जिस दिन में पुलिस वाले थे इनको उल्टा सीधा बोलने लगे कि तुम ये क्या कर रहे हो। इस लड़की का कहना ये नहीं कि अगर तुम अभी शादी करो, अभी तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें अभी शादी करनी होगी। अचानक से फिर जब ये मैसेज करे कि मैं बाहर पहुंच गया, तुम कहाँ? मैंने बोला मैं मॉल के अंदर हूँ। ये अंदर आए, सब के सब लोग देख रहे थे, मैं इनको गले लगा करके मैं इतना रोने लगी। और मैं कि तुम क्यों चले गए थे मुझे छोड़ के। मैंने दो चीज़ डिसाइड किया था, या तो शादी करूंगी तो इनसे करूंगी, इनको हासिल करके रहूंगी, या तो मैं अपने आप को मतलब मैं ऐसा कुछ गलत कर लूँ। तो हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल से शमा रवि की दुनिया में एक बार फिर से। तो आज के ब्लॉग में आप देख सकते हैं कि मैंने जो है साड़ी पहनी है और चूड़ा भी पहना है रेड। इन्होंने बोला कि तुम साड़ी नहीं पहनती, इतना टाइम हुआ तुमने साड़ी नहीं पहना है। मैं सही बता दूं, मैं साड़ी पहनना चाहती हूँ, बट इतनी ज़्यादा ठंडक है ना कि जो कपड़ा बॉडी पे रहता है उसको हटा के दूसरा डालने का मन ही नहीं करता है। So true. हाँ, इस पर मैं टोटली एग्री करता हूँ। और आप लोग भी एग्री करते होंगे। कंबल या रजाई में घुसने के बाद आपका मन करता है बाहर निकलने का, नहीं उसी तरह कोई कपड़ा बॉडी पे डाल लो, फिर उसको निकालने में बहुत अजीब सा लगता है कि ठंडक लगेगी। हाँ, मैं भी भाई यही करता हूँ। मैं भी जो कपड़ा पहना रहता हूँ, आपने देखा होगा कल वाले ब्लॉग में भी यही था, आज में भी यही था, परसों में भी यही होगा। नहीं, परसों नहीं था। मतलब परसों में यही होगा। मैं फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। एनीवेज, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो आप लोगों को पता ही है, हमारी लव स्टोरी का पार्ट 6 आई थिंक। तो आप लोगों ने हमारी लव स्टोरी का 5 पार्ट जो है वो आ चुका था 5th तक। तो आप आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप लोग की लव स्टोरी बिल्कुल फिल्मी टाइप की है, थोड़ा सा आप लोग को आपको एक सीरीज बनवा लेनी चाहिए इसकी, मुझे लगता है ऐसा। बहुत सारे उसका नाम होना चाहिए झांसी की रानी, क्योंकि इसमें झांसी की रानी ने ही सारा एफर्ट मारा है। ये जो राजा थे ये तो कुछ कर नहीं पाए, आप लोगों को पता है, मैं बार बार ये बोलता हूँ। और उसमें मेरे को शर्म नहीं है क्योंकि मैंने एफर्ट नहीं मारा है, मैंने बहुत लेस एफर्ट मारा है। बट कंटिन्यू करते हैं अपनी लव स्टोरी को जहाँ से हम आपके साथ छोड़ के गए थे। आई होप आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। तो चलिए आज पार्ट 6 की शुरुआत करते हैं। 6 पार्ट आज मैंने स्टार्ट करना ना। तो हमने कल तक बताया था, कल वाली स्टोरी में कहाँ तक बताया था ये बता देती हूँ। रात में इन्होंने मुझे खुद से कॉल मैसेज किया, तब मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी कि इन्होंने खुद से मुझे मैसेज कॉल कैसे कर दिया। ठीक है, वो आपने जादू मंत्र वाला मेरा सीन कल वाला देखा होगा। उसके बाद इन्होंने कॉल मैसेज किया कि ठीक है ये कल मुझसे मिलेंगे। देन मैं बहुत खुशी हो करके सोई तो नहीं थी फिर भी बट मैं हाँ एक्साइटेड थी, कल ही आएंगे, कल मैं मिलूंगी। और भैया सुबह जब हुई, मैं तो बस सुबह का ही इंतजार कर रही थी। रात भर मैं इनको इतने मैसेज करती गई, भले ही जवाब नहीं दे रहे थे, बट ब्लॉक नहीं किए थे तो खुशी थी, तो मैं बहुत मैसेज करती गई इनको। अगले दिन जब मैं सुबह के टाइम थोड़ी सी आँख लग गई थी फिर मेरी 3-4 बजे के आसपास, तो सुबह मैं 8 बजे तक उठती हूँ, जब मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ, फ़ोन खोलती हूँ, व्हाट्सएप पे देखती हूँ तो मेरा नंबर जो है फिर से ब्लॉक मेरा नंबर। अब मुझे आगे गुस्सा कि इन्होंने रात का टाइम था, मैं भी इसलिए सोचा होगा कि इस टाइम ज़्यादा कुछ वैसा नहीं बोलता हूँ, और अगले दिन सुबह उठ के फिर से पता नहीं क्या किससे बात किए थे, फिर से ब्लॉक कर दिया मुझे तो इतना याद भी नहीं आ रहा है, बट आई डोंट नो, आई बिलीव मैंने कर दिया होगा। उसके पीछे क्या क्या रीजंस रहे होंगे। बहुत सारे फैमिलीज़ के साथ था मैं, ये फैमिलीज से दूर थी, इनके पॉजिटिव साइड ये थी, और मैं फैमिलीज़ के पास था जो लगातार प्रेशर बना रहे थे मेरे ऊपर। कैसे तो गए भी तो खुद ही थे फैमिली के पास? नहीं, फैमिली ऑब्वियस सी बात है, फैमिली कैसे लेके आती है आप लोगों को पता है, कैसे वो डिटैच करते हैं एक लड़की से। कोई भी पेरेंट होता है वो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे सामने रख देंगे कि तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसा वैसा। क्योंकि मैं ही सोल अर्निंग पर्सन था। तो मैं भी तो तुम्हें ही टॉर्चर, तुम्हें ही बोल रही थी कि तुमने ऐसा क्या, तो मेरे बारे में भी नहीं सोचा? हाँ, होता है, कई बार होता है, इंसान दो चीज़ों में पिस के रह जाता है, स्पेशली मेन। विमेन के लिए फिर भी चीज़ें हो सकता है आसान होती हैं, वो मैनेज कर लेती हैं, बट मेन के लिए ये फैमिलीज़ के स्ट्रेस को झेलना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं भी स्ट्रेसफुल था, बाकी क्यों ब्लॉक किया इसका तो मेरे पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है, हो भी नहीं सकता है, होगा ही कहाँ से। तो इन्होंने मेरा नंबर जब ब्लॉक कर दिया, मैंने सुबह के टाइम देखा, तो मैंने इनको बहुत ज़्यादा मौका दिया था कि ठीक है चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, हम शादी नहीं करेंगे बस, लेकिन साथ रहो। हो सकता है, मैं तो खुद प्रे कर रही थी, मैं सच बता रही हूँ, मैं खुद प्रे कर रही थी कि मेरी हालत इस तरह से हो गई है, मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए कि मैं इनको भूल जाऊँ। मैं ये चीज़ मुझे अभी तक याद है, एक बार मैंने अपनी फैमिली में किसी से ये चीज़ बोली थी कि मुझे कुछ ऐसा करवा दो, इलाज ही करवा दो कि मैं इनको भूल जाऊँ, क्योंकि ये तो मेरा साथ दे ही नहीं रहे थे, तो मैं कितना कोशिश करती। तो फिर उस टाइम में इन्होंने मुझे ब्लॉक फिर से कर दिया, फिर मुझे आई गुस्सा। तो मैंने 2 चीज़ डिसाइड किया था अपनी लाइफ में। उस टाइम मैंने 2 चीज़ डिसाइड किया था, या तो शादी करूँगी तो इनसे करूँगी, इनको हासिल करके रहूँगी, या तो मैं अपने आप को मतलब मैं ऐसा कुछ गलत कर लूँगी। मेरे जहन में 2 ही चीज़ आती थी कि मुझे लास्ट में यही करना होगा। वो मैं वीडियो में नहीं बोल सकती हूँ कि मैं क्या करने के लिए सोचती थी।
तो मैंने 2 चीज़ें ही सोची थी, एक खुद को ख़त्म करने के लिए ऐसा कुछ सोचा था, बहुत ही गलत डिसीजन था वो मेरा, और एक इनको पाने की। तो मैंने कहा ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन है पुलिस। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी लाइफ में कोई पुलिस के पास जाऊँ, क्योंकि सबको पता है जो लोग कभी पुलिस के पास नहीं गए ना, उनको लगता है बड़ा बेइज्जती वाला काम है कि पुलिस का सहारा लिया इसने, पुलिस में चली गई, ऐसा स्पेशली ऐसा। लड़कियां ऐसा करती हैं, लड़कियों को फोर्स किया जाता है। इवन कई बार उनके साथ कुछ गलत भी हो जाता है तो भी घर वाले यही कहते हैं कि नहीं पुलिस के तक पास बात मत जाएगी तो जाओ, बेइज्जती होगी। बेइज्जती होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। ये भी एक सिग्मा है दिमाग में उनके, ये एक बहुत पुरानी सोच लेके बैठे हुए हैं। बट इन्होंने मतलब ये डायरेक्ट पुलिस स्टेशन नहीं गए, पहले इन्होंने इंस्टाग्राम से सभी को खोजा, सबके वीडियोस को देखा। तो सबसे पहले मैंने किसी के बारे में पता किया था, वो मतलब एसपी है लखनऊ की, मतलब वो भी एक लेडीज ही हैं, तो लेडी ही है मतलब। तो उनका नाम प्राची सिंह था। आप लोग उनकी वीडियोस वगैरह भी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने उनका नंबर निकाला और उनको कांटेक्ट किया। तो जब कांटेक्ट किया तो शायद उनके मैनेजर ने किसी ने तो उनकी कॉल पिक की थी, तो उन्होंने बताया हुआ कि मैम ऐसी ऐसी बात है, कोई लड़की है वो ऐसा सब बोल रही है। फिर उन्होंने मुझे कॉल बैक किया, सारी बातें मेरी सुनी। उन्होंने कहा कि आप परेशान मत होएं, आपको मैं एक जगह बता रही हूँ, एक महिला थाना है, आप वहाँ पे जाओ और सारी चीज़ें बताओ। अगर वो लोग कुछ नहीं करते तो मैं आपका सपोर्ट करूँगी, मैं आपका साथ दूंगी, अगर आप सही हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं उनके कहने पे पहली बार मैंने अपनी लाइफ में रिस्क लिया। मुझे तो पता था कि मैं थाने जाऊँगी तो घर तक बात पहुँच जाएगी, क्योंकि अगर घर वहाँ पे बताना पड़ेगा इनके बारे में सब कुछ, फिर इनको कॉल जाएगी और ये बताएंगे मेरी फैमिली को, और फिर मेरी फैमिली पड़ जाएगी मेरे पीछे। अब मैं डर डर के किसी भी तरह से गई भैया। फिर वहाँ पे मैंने इनके बारे में बताया जब, तो इनको कॉल भी किया था वो मैडम ने। जो मैडम ने पहले एक मैडम ने कॉल किया, तो मैडम मैडम इतना हार्श नहीं थी। मैडम इतनी हार्श नहीं थी। उन्होंने यही बोला कि मैं इनके दोस्त हूँ, ऐसा ऐसा हुआ है, तो तुम गलत कर रहे हो, क्यों नहीं साथ आ रहे। तो मैंने भी अपने पॉइंट्स रख दिए कि ऐसी ऐसी शादी नहीं हुई मेरे बड़े भाई बहन की, बहुत सारी चीज़ें मैंने बोल दी उनको। तो वो एग्री भी कर गई। वो कहेंगे तो फिर क्यों तुम पीछे पड़ी हो, इनको कहने लगी वो, क्यों तुम पीछे पड़ी हो, कि तुम ऐसा कर रही हो, ठीक है इसको छोड़ दो, ये वो बहुत सारी चीजें इनको बोल। और एक भी बता दूं, ये मेरे बारे में बहुत सारा उल्टा सीधा भी बोल रहे थे उनसे कि मतलब वो ठीक ऐसा है वैसा है, मुझे ऐसा करती है, मुझे शादी करने के लिए फोर्स कर रही है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी बोला। ऐसी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि चीजें फोर्सफुली हो रही। उस टाइम जो भी मेरे दिल में था मैंने बोल दिया था उसको। तो वो तो एक तरीके से उन्होंने मुझे डांटा नहीं था, बस ये समझाया नहीं, ये अगेंस्ट भी नहीं बोल दिया मैंने। उन्होंने बस ये समझाया जब सामने वाला लड़का खुद पीछे हट रहा बेटा, तो आप जो है कितना उसके पास भागने की कोशिश करोगे। और पहली बात तो वो हिंदू, आप मुस्लिम हो, और वो लड़का खुद पीछे हट रहा, वो साफ साफ बोल रहा है कि मैं शादी नहीं करूंगा। इन्होंने मतलब उनसे डायरेक्टली ऐसे बोला कि मैं शादी नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए। और उसे इनको पता नहीं था कि एक पुलिस है ये, तो इन्होंने अपने हिसाब से बात किया, जो इनको लगा कि दोस्त है तो बोले उसे जो भी करना है वो कर ले, मैं नहीं शादी कर सकता हूँ, कुछ भी हो जाए, मेरी बहन की शादी नहीं है, वैसा वैसा। तो मैंने भी उनको मना किया था कि आप बताइएगा नहीं कि मैं कौन बोल रही हूँ, ठीक है। तो इनकी तरफ से उन्होंने सारी चीज़ें सुन लिया, ठीक है, इनकी तरफ से सुना, इन्होंने जो भी बोला, फिर फ़ोन उन्होंने कट कर दिया और बातचीत खत्म। फिर उन्होंने मुझे सिर्फ समझाया कि बेटा वो लड़का पीछे हट रहा है, आपको मैं एक बड़ी बहन की तरह आपको एडवाइस दूंगी कि आप उस लड़के को छोड़ दो। मतलब उन्होंने मुझे एक बहन की तरह जैसा समझाया। फिर मैं रोने लगी उनके सामने, मैं रोने लगी, कुछ चीज़ें उनको बताई मैंने अपनी चीज़ें कि ऐसी ऐसी चीज़ें थी, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, हमारी शादी नहीं हुई थी लेकिन हम दोनों साथ रहते थे हस्बैंड वाइफ की तरह। आप खुद बताइए कोई कैसे छोड़ सकता है किसी को। तो उन्होंने बहुत एग्जाम्पल भी दिया कि मेरी खुद की ये देखो जो तुम्हारे सामने बैठी हुई है, इसकी शादी हो चुकी थी पर इसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया क्योंकि बहुत सी चीज़ें इसकी लाइफ में सही नहीं चल रही थी। तो उन्होंने मुझे बहुत एग्जाम्पल दिया, बट फिर भी मैं पीछे नहीं हटी। मैंने कहा नहीं, मुझे पीछे नहीं हटना है। तो बोली ठीक है, तो आपके पास 2 ही रास्ता, या तो आप उनके खिलाफ कंप्लेन करो, FIR करो, या तो भूल जाओ। तो मैंने कहा हाँ मैं करूँगी। मैं अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलती तो मुझे टेढ़ी करनी पड़ती है। मैंने कहा हाँ मैं करूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो मुझे अपने से बड़े जो सीनियर थे तो उनके पास बोले कि नहीं ठीक है। उन्होंने मुझे कॉल किया और फिर कॉल करके मेरे से बात की, ऐसी सी बात है, ये लड़की तुम्हारे प्यार में पागल है, ऐसा वैसा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे ही बात कर रहे थे। उन्होंने कहा ये लड़की तुमसे इतना बेइंतहा मोहब्बत करती है, ऐसा बोला था उन्होंने। कह रहे थे बेइंतहा प्यार करती है और तुम ऐसा कर रहे हो। और जब इन्होंने बोला, तब उन्होंने बोला कि ऐसा है कि मैं जो है अभी तुमको लास्ट टाइम समझा रहा हूँ, तुम कल के कल थाने में आ जाना, फला थाना है लखनऊ का, यहाँ पे तुम्हें आना है। तो ये क्या बोल रहे हैं, मैं अभी सर हूँ नहीं, तो मैं 3 दिन बाद ही आ पाऊंगा, मैं बाहर हूँ मतलब सिटी से। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम 2-3 दिन बाद ही आओ, लेकिन तुम्हें इस डेट में बता दो कि आना है तो आना है। और उन्होंने भी 1-2 धमकियाँ इनको दी ऐसे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्यार है, इनको भी नहीं प्यार से नहीं, ऑब्वियस सी बात है, जो पुलिस वाला है जाहिर कि पुलिस वाले हो है, और लेडीज तो थोड़ा प्यार से बात कर भी लेंगी लड़कों से, पर नहीं वो भी बात नहीं करते, कोई भी पुलिस वाले प्यार से बात नहीं करते। बट ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने बोला देखिए ऐसा नहीं था, बट
जब ये सब ये करने लगी तो मुझे थोड़ा गुस्सा आने लगा इनके ऊपर मेरे को गुस्सा आने लगा कि ऐसा क्यों कर रही है। हाँ, करना चाहती है, नहीं पुलिस बदनाम में की बात जाती नहीं है, है, ऐसा बट एक्चुअली क्या था मेरे एंड पे क्या चल रही थी चीज़ें, मैं सोच रहा था अभी हम धीरे धीरे शादी की तरफ जाएंगे। देखिए मेरा केस, स्पेशली मेरा जो मोटिव था, मेरी जो चीज़ें थी कि शादी हम करेंगे बट थोड़े टाइम बाद करेंगे, जब चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाएंगी, चीज़ें हम लोग के सही से हो जाएंगी, जो फैमिलीज़ के बड़े भाई बहनों की शादियाँ हो जाएंगी। इस चीज़ को हम लोग सोच के चल रहे थे और इस चीज़ के लिए मेरी फैमिली भी मेरे को कह रही थी कि ऐसा ही करना, तो जो मर्जी तुम करना, लेकिन अभी हम लोग के शादी में तुम प्रॉब्लम मत क्रिएट करो। बहुत सारी चीज़ें वो लोग बोल रहे थे। मैंने कहा ठीक है, बट जब ये सब चीज़ें होने लगी तो चीज़ें थोड़ा इरिटेटिंग सी होने लगी, क्योंकि एक तरफ मेरी फैमिली मेरे को वो बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे और दूसरी तरफ जिससे मैं प्यार करता हूँ वो सब चीज़ों और मेरे साथ क्या हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है, इनको उसके बारे में कुछ नहीं, बस अपनी कर रही पड़ी थी। क्योंकि ऐसा नहीं था कि इनके फैमिली वाले बिल्कुल वेलकम कर रहे थे डिसीजन को, वो भी तो मेरे ही पीछे पड़े थे। उनका ये मतलब था मेरी बेटी नहीं समझेगी, तुम समझ जाओ, तुम बड़े हो, तुम समझ जाओ। मेरे ऊपर ही सब लोग घुसे पड़े थे। बट स्टिल चीज़ें जब ऐसी हुई, जब ये थाने पहुंच गई, तब तो कोई रास्ता नहीं था, मुझे थाने जाने का। उसके बाद 2 दिन तक इन्होंने कहा मैं 2 दिन बाद मतलब आ जाऊंगा। उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा ठीक है, वो लड़का 2 दिन बाद आ रहा है, तुम अपना जो भी फैसला है उसके सामने रखना, फिर हम बात करेंगे आगे। और अभी फिलहाल आप घर जाइए और फालतू कोई भी काम मत कीजिएगा, आप अपने आप को नुकसान बिल्कुल मत पहुंचाइएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने खुश हो गई मैं भी उस टाइम। मैं घर आई, फिर उन्होंने मेरा नंबर जो है फिर से अनब्लॉक कर दिया। फिर उन्होंने मुझे कॉल मैसेज करना स्टार्ट किया, तो बोला ठीक है मैं आ तो रहा हूँ, बट हम पहले मिलेंगे फिर थाने में जाएंगे। तो ऐसा नहीं था कि मैं नहीं मिलना चाहती थी, मैं भी मिलना चाहती थी, बट मैंने इनको ऐसे थोड़ा सा उसमें मतलब एटीट्यूड में बोला नहीं मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, अब मैं सीधा थाने में मिलूंगी। मतलब ऐसा होता है ना, थोड़ा सा मैं दिखा रही थी कि हाँ अब मैं भी ऐसा करूँगी। तो इन्होंने बोला नहीं देखो बेबो ऐसा है, पहले हम मिलेंगे फिर थाने में चल के वहाँ बात करेंगे, तुम समझो। बट तो ऐसा हुआ था कि हम लोग थाने में ही मिलते, ये फिर अलग से नहीं मिली थी। मिले थे पहले, जो लखनऊ में कौन सा मॉल था वहाँ मिले तो थे। बाद में मिले थे। अरे यार नहीं, पहले वहीं मिले थे। मैं बता रही इनको याद नहीं, कसम से इनको याद नहीं, से मुझे सारी चीज़ें याद है। तो अगले दिन दोपहर में शायद 2 दिन बाद ये शायद आए थे। तो जब ये मतलब लखनऊ में पहुंचने वाले तो बोले कि मैं यहाँ पहुंचने वाला हूँ, तो निशाद में उमराव मॉल है, ठीक है, वहाँ पे मिलते हैं, फिर हम साथ में चलेंगे थाने। मैंने कहा ठीक है। आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तो मेरी आदत थी डायरी लिखने की। मैं डायरी और पेन लेकर के उस मॉल में बैठी हुई थी, वहाँ पे ऐसे कुछ लिख ही रही थी। अचानक से फिर जब ये मैसेज करे कि मैं बाहर पहुँच गई, तुम कहाँ? मैंने बोला मैं मॉल के अंदर हूँ। ये अंदर आए, सब के सब लोग देख रहे थे, मैं इनको गले लगा करके मैं इतना रोने लगी। और मैं कही कि तुम क्यों चले गए थे मुझे छोड़ के, ऐसा है वैसा है, मैं तुमको नहीं जाने दी। मतलब इतनी ज़्यादा। फिर ये कह रहे हैं अरे सब लोग देख रहे हैं, सब लोग मैंने कहा देखने दो सबको। यही सारी चीज़ें थी। फिर हम थोड़ा बैठ के बातचीत वहाँ पे किए, ठीक है, हमने डिसाइड किया क्या क्या चीज़ें करनी है। तो इन्होंने बोला ठीक है मैं शादी तुमसे करूँगा, मैं नहीं करूँगा, बट अभी नहीं करेंगे। इन्होंने बोला अभी नहीं करूँगा, और तुम चाहो तो एक स्टाम्प पेपर पे लिखवा के पुलिस वालों के सामने लिखवा लो और उस पर मेरी सिग्नेचर ले लो, मैं इतने साल बाद शादी करूँगा। इतने साल बाद की थी कोई डिसीजन हमने, ये मतलब जब इनकी बहन की शादी वादी हो जाएगी, भाई बहन की शादी हो जाएगी, तो उस टाइम के बाद हमने सोचा था। हाँ, तो ये सब चीज़ें थी। तो हम लोग ने एक स्टाम्प पेपर वगैरह बनवाया, उसके बाद हम गए थाने। तो जब थाने में गए तो वहाँ बहुत सारे पुलिस बैठे थे, कम से कम 15-20 लोग बैठे थे, लेडीज़ जेंट्स दोनों पुलिस थे। फिर वहाँ उनके सामने मुझे और इनको बैठाया गया। पहले तो खुद से सामने से बातचीत हुई, चीज़ें पूछी। तो इनसे जब स्टाम्प पेपर पे लिखवा रहे थे ना, तो ये क्या लिख रहे थे ना, उसमें इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी लिख दी थी जिससे मुझे गुस्सा आया। इन्होंने लिखा अगर हमारी फैमिली मान जाती है तो मैं शादी करूँगा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अगर लिखा था उसमें, समझ रहे हैं आप? अगर जब आया तो मुझे उस टाइम गुस्सा आया। मेरा बोलने का थोड़ा तरीका था अगर या लिखने का, तो इसमें ये ऑफेंड हो गई। ऐसा कुछ लिखा नहीं गया था अगर हमारी फैमिली, क्योंकि हमें तो पता था हमारी फैमिली नहीं मानी, ठीक है। हाँ, लेकिन इन्होंने ऐसा ही बोला था, मतलब ये उस टाइम भी कंफर्म नहीं बोले थे कि करूँगा, बस बोला कि ऐसा हो जाता तो मुझे आगे गुस्सा। मैं वहाँ से टेबल पर हाथ रख के मैं उठ गई। मैं कही मुझे नहीं चाहिए इंसाफ, और सारे के सारे लोग जो है ऐसे ही होते हैं, पुलिस वाले हों या कोई भी। मैं गुस्सा करने लगी सबके ऊपर कि आप सब लोग भी जो मेरी चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, ऐसा है वैसा है। मैंने तो सोचा था कि पुलिस जो है उसका जो नियम कानून होता है वो सही लोगों को सपोर्ट करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं। तो सारे लोग इनके ऊपर गुस्सा करने लगे। जिस दिन में पुलिस वाले थे इनको उल्टा सीधा बोलने लगे कि तुम ये क्या कर रहे हो। इस लड़की का कहना ये नहीं कि अगर तुम अभी शादी करो, अभी तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें अभी शादी करनी होगी। तो इन्होंने बोला ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन एक बार आप इनकी फैमिली से बात कर लीजिए। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अब रिस्क क्या था, क्योंकि अगर उस टाइम इनकी फैमिली से बात नहीं होती तो कौन कौन से रिस्क हो सकते थे। अबडक्टिंग का केस लग सकता था मेरे ऊपर कि मेरी लड़की को किडनैप कर दिया गया, बहुत सारे, क्योंकि इनके पापा वकील हैं, उनको पता है कैसे टेढ़े मेढ़े करके केस बनाना है, क्या करना है।
तो उस टाइम अगर मैं अपना दिमाग नहीं लगाता तो शायद हम दोनों साथ में नहीं होते। इनको ये खाली चीज़ें क्या थी, इनका दिमाग गर्म था, बट मुझे ठंडे दिमाग से भी हाँ, सोचना था। नहीं। ठीक है, तो मेरी बात सुन। ये अपने आप को मतलब सेफ रखना चाहते हैं। सेफ सबसे रखने वाली बड़ी तो बात ही चीज़ नहीं है। अब ये बताओ, अगर हम लोग दोनों लोग शादी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, हाँ, तो मैं सेफ नहीं रखूंगा, तुम अकेले तो ना शादी कर लो। एक मिनट, अगर एक और केस बनता है, एक चीज और आप मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ आप लोगों से। अगर एक लड़का एक लड़की अपनी मर्जी से प्यार शादी कर रहे हैं, तो आप खुद बताइए, अगर ये मेरे अब्बू से बात करके पूछते हैं तो क्या मेरे अब्बू बोलते हैं हाँ बेटा नहीं, जाओ कर उसमें लो? हमारा ये मोटिव था ही नहीं। बेसिकली मैं ये चाहता था कि इनके घर वालों को पता चल हाँ, जाए कि हम पता चल दोनों जाए ने ताकि डिसाइड वो कर आ लिया जाए है। और मेरे नहीं, साथ तो गलत उसके करें। बाद हमने डिसाइड कर लिया था कि हम जाने वाले हैं। ठीक है, तो पुलिस वाले ने कहा हाँ ठीक है भाई, इनके घर वालों को बता दो, नहीं तो वो केस बना ही देंगे, क्योंकि पुलिस वाले को पता होता है कि हाँ क्या क्या कोई केस बना सकता है। तो पुलिस वाले ने इनके अब्बू को कॉल कर दिया। तो मेरे अब्बू को कॉल किया, हम्म। मैंने अपने अब्बू को सारी चीजें, मैंने सही बता रही हूँ। सोचो कोई एक बेटी अपने बाप के सामने कैसे इतनी चीजें बता सकती कि अब्बू मैं शादी के पहले किसी लड़के के साथ इस तरह रहती थी, एक हस्बैंड वाइफ की तरह। और उस बाप को ऊपर क्या बीती कि मेरी बेटी मुझसे क्या बोल रही है। मुझे इतना रोना आ रहा था कि मैं अपने अब्बू के सामने सही बता रही हूँ, कभी ऐसे मतलब ज़्यादा इस टाइप की एक्टिविटी नहीं करती थी कि उनको बुरा लगे कि ये लड़कियों की कैसा कर रही है। बट उस टाइम मैंने सारी चीज़ें बता दी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये आपको कल वाले ब्लॉग में पता चलेगा, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही बड़ा हो चुका है। अब्बू का क्या रिएक्शन आया, क्योंकि और हमने आपने बात देखा, किया कि नहीं अभी तक किया। तो मैं एज अ विलन पोर्ट्रेट हो रहा हूँ। अब मैं हीरो कब बनूंगा इस स्टोरी में? कभी नहीं बनेगी हीरो। अब इनको ऐसा लगता है, ऑब्वियस सी बात है, हीरो अगर मैं ना बनता एक टाइम के बाद। क्या ऐसा हुआ था जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ हम दोनों साथ में रहेंगे, क्योंकि उस टाइम एक ऐसा समय आता है जब मेरी फैमिली और इनकी फैमिली जो है साथ में एक थाने में रहते हैं, वो साथ में ही रहते हैं, और फिर मैं इनका हाथ थामता हूँ, ये भी मेरा हाथ थामती है। वहाँ हम दोनों लोग डिसाइड करते हैं, हमारी फैमिलीज जो हैं हमें गाली गलौज देखना शुरू कर देते हैं कि तुम इतने बेकार हो, तुम लोग ऐसे वैसे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लव स्टोरी के आगे पार्ट्स में आएंगे, बट हाँ अभी जो है मैं एज अ विलन ही चल रहा हूँ, और एज अ विलन मेरे साथ चीज़ें हुई। आई डोंट नो मेरे साथ क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, बट हाँ सबको लगता है कि हम सही हैं। इनको लग रहा था ये सही है, मुझको लग रहा था मैं सही हूँ। वो तो आप लोग बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि किसने सही किया और किसने गलत किया सी है। बात है, क्योंकि जब हम लोग रिश्ते में भी आए थे तो हमारा ये डिसीजन था, ठीक है ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, हम चीज़ों को सेटल कर लेंगे। बट इतनी तेज़ी से चीज़ें हुई थी ना कि उसका कुछ रिएक्ट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इनके घर में कुछ बड़े लोग थे, मेरे घर में भी कुछ बड़े लोग थे। तो अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो गाँव में या फिर कहीं भी सोसाइटीज़ में ऐसा बोलते हैं कि हमारी नाक कट जाएगी अगर तुम ऐसा कुछ कर लोगे, हमारी इज्जत चली जाएगी, हमारे बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा। बहुत सारे जो है पेरेंट्स आपके दिमाग में चीज़ों को भरते हैं, और वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में भरी जा रही थी। मे भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये अपनी फैमिली से उतना बात नहीं कर रहे थे उस टाइम तक। इन्होंने उनकी बहनों से ही बात हो रही थी, इनकी बहनों तक ही बात थी। वो पहली टाइम थी जब थाने में इन्होंने अपने अब्बू को सारी चीज़ें बताई, तब इनके अब्बू को ये चीज़ पता चली थी, नहीं तो इनके बहनों तक ही वो चीज़ें सीमित थी। अब उसके बाद क्या होता है आगे, इनके अब्बू का क्या रिएक्शन आता है, वो आपको अगले पार्ट में पता चलेगा। और बाकी आप लोगों को स्टोरी समझ आई, अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में लव ज़रूर लिख दीजिए, और उसके साथ साथ चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और और हमारे like नए वाले कीजिए। चैनल पे भी प्यार अपना दिखाइए। समर रवि शॉर्ट्स करके आप लोग सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, हमारे कम्युनिटी पोस्ट में भी पढ़िए, प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब जरूर करिए।